हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का राज एजुकेशन हेल्थ में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप भारत का एक ऐसा ऐप जिस पर ड्राइवर भर्ती से संबंधित तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सड़क व यातायात के नियम क्या होते हैं। इस नियमों में आज हम जो वाहन चालक के जो हाथ के संकेत होते हैं, चालक हाथ संकेत या ड्राइवर हैंड सिग्नल, अंग्रेजी में कहें ड्राइवर हैंड सिग्नल है, इनके बारे में आज हम यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं सड़क या मार्ग पर वाहनों के बिना किसी दूसरे को बाधा पहुँचाते हुए या सुरक्षात्मक दृष्टि से यात्रा करने के लिए सड़क और यातायात नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन वाहन चालक एवं अन्य मार्ग उपयोगकर्ताओं को करना चाहिए जिससे किसी दुर्घटना की संभावना न बने। सड़क चिन्ह व यातायात संकेतों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान रहे, यातायात चिन्ह का उल्लेख धारा 116 में, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह ध्यान रखना है, यातायात चिन्ह यातायात संकेतों का उल्लेख है धारा 116 में किया गया है। जबकि चालक के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों का उल्लेख धारा 121 में किया गया है। ड्राइवर अगर जो मतलब कि एक तो इंडिकेटर से देता है, एक हाथ से संकेत देता है, इनका उल्लेख तो धारा 121 में किया गया है। किसमें? धारा 121 में। लेकिन जो यातायात के संकेत और चिन्ह होते हैं, इनका उल्लेख धारा 116 में है। दोनों आपको ध्यान में रखनी है। अब पढ़ते हैं हम रोड सिग्नल, यानी कि सड़क संकेत। रोड सिग्नल, इन्हें सड़क संकेत या सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है। सिग्नल सड़क की एक भाषा होती है जो बोली नहीं जाती बल्कि संकेत के माध्यम से समझाई जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। संकेतों के प्रकार, इनके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइवर द्वारा हाथ या वाहन के इंडिकेटर से दिए जाने वाले संकेत। नंबर 2 है ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ से दिए जाने वाले संकेत, ट्रैफिक पुलिस वाले देते हैं। नंबर 3 है ट्रैफिक लाइट द्वारा दिए जाने वाले संकेत। और नंबर 4 है सड़क के संकेत जो कि चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित है, वो किए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में ड्राइवर द्वारा हाथ या वाहन के इंडिकेटर से दिए जाने वाले संकेत हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सबसे पहले ड्राइवर के द्वारा जो हाथ से संकेत दिए जाते हैं वो किस प्रकार से दिए जाते हैं, उसमें हाथों की पोजीशन किस प्रकार से रहती है, जो हमारा जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उसके हिसाब से हम जो हाथ सिग्नल होते हैं ड्राइवर के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संकेत वाहन चालक द्वारा मार्ग पर प्रवेश करते समय या मार्ग से उतरते या मुड़ते समय किए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से होते हैं। अब है चालक द्वारा हाथ से संकेत करना। सबसे पहला है वाहन को धीमा करना। सबसे पहला संकेत है वाहन को धीमा करना। आप इसमें चित्र में भी देख सकते हैं, ये चित्र का संकेत देखें, बाद में हम पढ़ते हैं वाहन को धीमा करने का संकेत। अगर आप वाहन को धीमा करना चाहते हैं तो अपने दाएं हाथ को बाहर निकालकर हथेली नीचे की ओर करके धीरे धीरे ऊपर नीचे 3 से 4 बार हिलाएं। यानी कि आपको क्या करना है, आपको हाथ बाहर निकालना है, बाहर निकाल के आपको ऊपर नीचे 3-4 बार हाथ को है हिलाना है। ध्यान रहे, हथेली का मुंह कैसे रहता है, हथेली का मुंह नीचे रहेगा और हाथ है एकदम सीधा रहेगा। क्या रहेगा? हाथ है सीधा रहेगा। केवल एकमात्र संकेत है जिसमें हाथ सीधा रहेगा, हथेली नीचे की ओर रहेगी और हाथ को हम ऊपर की ओर, ऊपर नीचे की ओर लगातार है वो 3 से 4 बार हिलाएंगे। तो आपको इसमें देखना है ध्यान से। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप इस संकेत में देख सकते हैं आसानी से कि ये ड्राइवर हाथ को यहाँ निकाल के बार बार ऊपर नीचे वो कर रहा है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं नंबर 2 संकेत के बारे में बात करता हूँ। बाएं घूमना अथवा मुड़ना, बाईं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में। अगर आप अपने वाहन को अपने बाएं या लेफ्ट मोड़ना चाहते हैं तो अपने दाएं हाथ को, इसमें भी दाएं हाथ काम आ रहा है, मुड़ तो आप बाएं रहे हैं, बाएं या लेफ्ट साइड में मुड़ रहे हैं तो भी आपका हाथ कौन सा काम करेगा? दाएं हाथ काम करेगा, यानी राइट हैंड। दाएं हाथ को बाहर निकालकर हथेली को नीचे की ओर करके एंटी क्लॉकवाइज 3 से 4 बार गोल घुमाना है। क्या करना है? आपकी हथेली है वो नीचे की ओर रहनी चाहिए, हथेली इसमें भी नीचे की ओर मुड़ करी हुई रहेगी और अपने हाथ को है 3 से 4 बार है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब मैं आपको इसमें एंटी क्लॉकवाइज का बताता हूँ, यहाँ की घड़ी की विपरीत दिशा में भी यहाँ एग्जाम में आ सकता है। घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। जैसे आप इस सिग्नल को देख रहे होंगे, ये चालक ने अपना हाथ बाहर निकाला और इसको इस प्रकार से 4 बार आपको घुमाना है। क्या है? 4 बार आपको घुमाना है। किस प्रकार? घड़ी की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। घड़ी किस प्रकार से घूमती है? घड़ी इस प्रकार से घूमती है, लेकिन हमें इसको उल्टा घुमाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। साथ ही आपको जो साइड इंडिकेटर होता है लेफ्ट का, वो देना है।
तो आप इस संकेत को भी समझ गए होंगे, काफ़ी कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो नंबर 3 है वाहन को रोकना। अगर वाहन को रोकना हो तो अपने दाएं हाथ को बाहर निकालकर हथेली को ऊपर की ओर करेंगे। अब यहाँ पर आपका हाथ है वो ऊर्ध्वाधर रहेगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आपका हाथ रहेगा, या मैं कहूँ लंबवत हाथ रहेगा। ये लंबवत या ऊर्ध्वाधर शब्द आ जाए तो आपको इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, वाहन को रोकने का संकेत कर रहे हैं। ये दो शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर, ये शब्द आपको प्रश्न में मिलेंगे, ऊर्ध्वाधर या लंबवत। इन दोनों में से कोई भी शब्द मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री पे अपने हाथ को मोड़ने की ओर बता रहा है। आप ड्राइवर है वो अपना हाथ है वो खिड़की से बाहर निकालेगा, ऊपर की ओर करेगा, हथेली का मुंह सामने की ओर रहेगा। जो हथेली किधर रहेगी, हथेली को ऊपर करेगा और हथेली का मुंह किधर रहेगा, सामने की ओर, फ्रंट साइड में हथेली का मुंह रहेगा और 90 डिग्री पे कोहनी से हाथ मुड़ा हुआ रहेगा। इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या लंबवत खड़ा हाथ करना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भी वाहन को रोकने का संकेत है वो हाथ बाहर निकाला और ऊपर की ओर कर लिया, और यहाँ आपका हथेली है वो सामने की ओर आपको करनी है, यानी कि फ्रंट साइड में आपको हथेली है वो रखनी है। इसको हम प्रश्न में दोबारा से बता देता हूँ, लंबवत, लंबवत शब्द आ सकता है, ऊर्ध्वाधर हाथ का यहाँ पर कह सकता है। तो ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 4 में बताता हूँ, दाएं घूमना अथवा मुड़ना, यानी कि राइट साइड में अगर आप दाएं मुड़ना चाहते हो तो दाएं हाथ को केवल बाहर निकालेंगे। अब यहाँ भी आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि यहाँ दायां हाथ हमेशा राइट हैंड ही काम आ रहा है, एक तो आप इस बात का ध्यान रखें। और ये एक ऐसा संकेत है क्योंकि हाथ तो हम इसमें वाहन जो हम धीमा कर रहे थे उसमें भी बाहर निकाला था, लेकिन हमने उसमें क्या है हाथ को ऊपर नीचे किया था। हथेली इसमें भी आपको नीचे की ओर रखनी है, हथेली है वो नीचे की ओर रहेगी और केवल हाथ को केवल आपको है वो बाहर निकालना है, बाहर निकाल के रोक के रखना है। इसमें हाथ की कोई प्रतिक्रिया है आपको नहीं करनी है, कोई आपको इसमें मतलब कि एक्टिविटी नहीं करनी है, केवल हाथ को बाहर निकालना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये हो गया बाएं दाएं घूमना या मुड़ना। दाएं का मतलब है राइट साइड में घूमना, दाएं का मतलब है राइट टर्न आप लेते हैं, उस दशा की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक साइन बचा है हमारे ओवरटेक, ओवरटेक करने की अनुमति। अगर ओवरटेक करने की अनुमति देना, अगर कोई वाहन आपके पीछे से आ रहा हो और ओवरटेक करने हेतु संकेत दे रहा हो तो आप अपने दाएं हाथ को बाहर निकालकर क्लॉकवाइज हाथ को घुमाएंगे। अब देखो, एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया, आपने अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो इसका मतलब है आप ओवरटेक करने की अनुमति दे रहे हैं। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, आप लेफ्ट साइड में मुड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको है वो ध्यान में रखनी है, ये सभी चीज़ें जो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक चित्र के माध्यम से दोबारा से बता देता हूँ। वहाँ धीमा करना मतलब कि हाथ को ऊपर नीचे करना, दाएँ हाथ को बाहर निकालकर हथेली नीचे रहेगी। बाएं घूमना तो मुड़ना, तो आपको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को बाहर निकाल के घुमाना है। रुकना यानी कि आप अपने हाथ को बाहर निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर या लंबवत आप हथेली सामने की ओर कर देंगे। दाएं घूमना अथवा मुड़ना केवल हाथ को बाहर निकालना, और ओवरटेक करने की अनुमति यानी कि आप क्लॉकवाइज हाथ को घुमाएंगे। हाथ को घुमाना 3 से 4 बार, हाथ को घुमाने की संख्या भी पूछ सकता है 3 से 4 बार। अब मैं घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको वामावर्त शब्द भी देखने को मिल सकता है। वाम आवर्त, वाम आवर्त, वाम ये तो होता है घड़ी, वाम यानी घड़ी, आवर्त यानी घुमाना, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाना, या विपरीत वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना। तो वामावर्त शब्द भी आ सकता है, घड़ी की विपरीत दिशा में भी आ सकता है, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज भी आ सकता है। तो आपको इन शब्दों को के खेल में फंसना नहीं है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज आपने ये सीखा कि जो ड्राइवर होता है वो किस प्रकार से अपने हाथ सिग्नल का प्रयोग है वो करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबरों पे भी भेज सकते हैं, 8764188848। दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स, लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप के साथ में जुड़ें। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है
जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें आपको बुक्स, पीडीएफ, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक, जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा, वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव, आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें, जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक प्रश्न है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सअप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।